सोचिए कि यहाँ की आज उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता किस तरफ है, जब संविधान के दायरे में आने के बावजूद भी लोगों को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ता हो, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 44 दिन, और ऐसी जगह जहां बिल्कुल सामने जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हो। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश शासन आज क्या है और उत्तर प्रदेश शासन में आज चल क्या रहा है। एक मौर्य दंपति हैं जिनकी हत्या हो गई थी 5 महीने पहले और तकरीबन 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं डीएम ऑफिस के साथ। इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिला अधिकारी महोदय के सामने बैठकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं उसको जो है तत्काल जितना जल्दी से जल्दी हो पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अगर सरकार ने कुछ वादा किया है तो उसको पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। 44 दिनों से धरने पर बैठे हैं और दिखा दीजिए, यहीं से आप सामने दिखाइए कि इधर ही जो है डीएम साहब बैठते हैं। सोचिए आज हमारा हिंदुस्तान कहां पर है, जहां संविधान निर्माता के सामने बैठकर न्याय मांगना पड़ता हो। वहां के मुख्यमंत्री कैसे होंगे, वहां के शासन सत्ता कैसी होगी, आप अनुमान लगाइए। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में आज के तकरीबन 5 महीने पहले एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई थी जिसके न्याय के लिए आज भी उनके घर के उनके परिवारीजन न्याय के लिए बैठे हुए हैं धरने पर। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और वो भी बिल्कुल आजमगढ़ के डीएम ऑफिस के बिल्कुल सामने, यानी जहां पर आजमगढ़ के डीएम साहब बैठते हैं उन्हीं के सामने बिल्कुल पिछले 5 महीने से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, केवल इसलिए कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन आज तक इनको न्याय नहीं मिल पाया है। और मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे कि ग्राम पारा, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में दोहरे हत्याकांड मौर्य दंपति के हत्यारों की गिरफ्तारी के संबंध में, जी हाँ, यहाँ पर मौर्य दंपति थे जो ग्राम पारा, थाना अहरौला के रहने वाले थे और उनकी हत्या हो गई थी। और हत्या होने के बाद कुछ दिन बाद पहले अपहरण होता है और बाद में उनका शव मिलता है, और जिसके बाद से परिवार के लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया और नामजद एफआईआर दर्ज करवाया, जैसा कि इन्होंने बताया है। और इसके बावजूद भी इन लोगों को आज पिछले 44 से 45 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। और आपको बता दें कि इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिला अधिकारी महोदय के सामने बैठकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे उनके परिवार के कुछ लोग हैं, ये बिटिया है उन्हीं की जिनकी हत्या हुई थी, और ये जो है उनका लड़का है जिनकी हत्या हुई थी, और तमाम लोग पिछले 44 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और दिखा दीजिए, यहीं से आप सामने दिखाइए कि इधर ही जो है डीएम साहब बैठते हैं सामने, और उसी के सामने सबसे खास बात बताएं कि अभी 1-2 दिन में ही संविधान दिवस मनाया गया। और ये देखिए, भारतीय संविधान जो हर किसी को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है, हर किसी के लिए न्याय की बात करता है, वो संविधान माननीय भीमराव अंबेडकर जी के हाथों में है। और उन्हीं के सामने बैठकर ये लोग आज न्याय की गुहार कर रहे हैं। सोचिए आज हमारा हिंदुस्तान कहां पर है, जहां संविधान निर्माता के सामने बैठकर न्याय मांगना पड़ता हो। वहां के मुख्यमंत्री कैसे होंगे, वहां के शासन सत्ता कैसी होगी, आप अनुमान लगाइए। इस आजमगढ़ में बैठे हुए लोगों से ये इसमें दिखा दीजिए कि ऊपर जो मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर भारतीय संविधान की पुस्तक लिए हुए भीमराव अंबेडकर जी खड़े हैं, और इन्होंने सबसे पहले भारत में कानून बनाने का काम इन्होंने किया था। ये देखिए, मौर्य दंपति के उसमें उनके प्रकरण जो उनकी हत्या हुई थी, दोहरे हत्याकांड के खुलासे को लेकर लगातार ये लोग धरने पर बैठे हैं, और दिनांक 17/10/2022 से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, और इनका आज 44वां दिन है। और सोचिए कि यहाँ की आज उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता किस तरफ है, जब संविधान के दायरे में आने के बावजूद भी लोगों को न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ता हो, वो भी 1-2 दिन नहीं बल्कि 44 दिन, और ऐसी जगह जहां बिल्कुल सामने जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हो। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश शासन आज क्या है और उत्तर प्रदेश शासन में आज चल क्या रहा है। बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, आप ही के परिवार के थे जिनकी हत्या हुई थी? हाँ, हमारे भाई थे, हमसे छोटे थे, तीसरे नंबर के भाई थे। और इनका जो है 14 तारीख को गए थे अपने पत्नी को लेकर के शाहगंज चक्रवर्ती हॉस्पिटल में आंख दिखाने, और मतलब वहाँ से वापस आ रहे थे। शाहगंज और अंबारी के बीच में किडनैप कर लिया गया, और दोनों की मतलब बहुत बुरी तरह हत्या किया गया। वो इलेक्ट्रिक छुआ करके, और मतलब उनकी बॉडी जो है 16 तारीख को 11-12 बजे मिलती है। और हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराने हरौला एसओ के यहाँ गए, तो वो कहे
कि हम कोई कार्यवाही 24 घंटा के बाद करते हैं। वो मिली भगत अहरौला एसओ थे, इन्हीं का हाथ है ये घटना कराने में। अगर ये चाहे हुए होते तो दोनों बच गए होते, लेकिन ये इनका हाथ है, ये पैसा लेकर के हत्या कराए। क्या आपने नामजद FIR करवाया है? हाँ, हमने नाम जब FIR करवाया है और अपराधी मतलब टहल रहे हैं। शासन सत्ता मतलब उनका है, इसलिए उनको पकड़ नहीं रहे हैं, जबकि ये पुलिस के सामने रह भी रहे हैं, लेकिन इनको पकड़ नहीं रहे हैं। आप कहाँ कहाँ तक गए? मुख्यमंत्री तक जी बात पहुँचाई कि नहीं आपने? हाँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, मानवाधिकार मतलब हमने सबको फैक्स किया और जानकारी सबको है, यहाँ तक कि विदेश वालों को भी जानकारी हो गई है। लेकिन मतलब ये सत्ता का दबाव पड़ रहा है अधिकारियों के ऊपर भी, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और मतलब पूरा दबाव पड़ रहा है। डीएम साहब के सामने, ऑफिस के सामने बैठे, कभी डीएम साहब आए कि नहीं आपसे मिलने? साहब कभी भी यहाँ नहीं झांकते हैं, ना तो कप्तान साहब आते हैं। क्या खुलासा करेंगे डीएम साहब आप, जब इन्होंने नाम लिखकर दे दिया है कि आप अपराधी हैं, इन्होंने अपने FIR में नामजद FIR कराई है, इसके बावजूद भी आप खुलासा करने की बात करते हैं? आखिर अपराधी कैसे घूम रहे हैं? बड़ा सवाल है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कि अगर अपने परिजनों को खोने के बाद उनके हत्यारों को गिरफ्तार करवाने के लिए और न्याय पाने के लिए इनको इतने दिनों तक इन बच्चों को धरने पर बैठना पड़ता है, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या शासन व्यवस्था है। आप देखिए, न्यायोचित मांग को लेकर यहां लगातार लोग धरने पर बैठे हैं और इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें दोहरे व जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी हत्यारों की गिरफ्तारी एवं हत्याकांड का तत्काल खुलासा किया जाए। इनकी दूसरी मांग है कि माता पिता दोनों की जघन्य हत्या होने के कारण अनाथ हुए तीनों बच्चों क्रमशः शिवांश मौर्य, प्रिया मौर्य व खुशी मौर्य में से बड़े बच्चे शिवांश मौर्य को शैक्षिक योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी तत्काल दी जाए। और तीसरी मांग है इनकी उपरोक्त जघन्य अपराध हत्या के कारण अनाथ हुए तीनों बच्चों की शिक्षा व भरण पोषण हेतु आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा जो स्वयं उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 4 माह पूर्व की गई थी। आर्थिक मदद की राशि तत्काल दी जाए। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री जी आते हैं और इसके बाद उन्होंने भरण पोषण हेतु आर्थिक मदद की घोषणा स्वयं करते हैं, और यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 4 माह पूर्व उप मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी उस घोषणा को अमल में अभी तक नहीं लाया गया। तो आप समझिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कोई घोषणा करता है उसकी बात नहीं सुनी जाती है आजमगढ़ के डीएम साहब के द्वारा, यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा, तो जब मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही तो बैठे हुए बच्चों की आखिर बात कैसे सुनी जाएगी? इन न्याय पर पिछले 44 दिनों से बैठे हैं। आप देखिए कि बिटिया है, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम खुशी मौर्य है। कितने दिनों से आप बैठे हैं? हम लोग आज हमारा 44वां दिन है, हम लोग धरने पे बैठे हैं। तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं ताकि हम लोग को न्याय मिल सके, लेकिन अभी तक लगभग 5.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम केस का कोई खुलासा नहीं हुआ है। और ना ही हमें जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हमें हमारे पढ़ाई लिखाई भरण पोषण के लिए हमें आर्थिक मदद देंगे, ना वही मिला है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी स्वयं आए हुए थे आप लोगों से मिलने? जी हाँ, 20 जून को वो हमारे यहाँ स्वयं आए थे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें आर्थिक मदद देंगे और हमारे बड़े भाई को सरकारी नौकरी देंगे और केस का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। क्या हुआ? अभी तक कुछ हो पाया कि नहीं? इनमें से अभी कुछ भी नहीं हुआ है। दोबारा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई? हम लोग लगभग 3-4 बार मिल चुके हैं, लेकिन वो हमेशा आश्वासन पे आश्वासन ही देते रहते हैं कि हम जल्द से जल्द करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं करवाए। कौन लोग हैं जो आपके माता पिता की हत्या किए हैं? 3 लोग हैं, मकरंदा सिंह, नगीना सिंह और मकरंदा सिंह की वाइफ जया सिंह। तो आप समझिए कि ये बच्ची अपने माता पिता के हत्यारों को गिरफ्तारी करने के लिए और न्याय के लिए आज 44 दिनों से धरने पर बैठी है। केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया था परिवार को, कुछ अभी भी आश्वासन पूरा नहीं पता चला। मुझे ये बात का पता चला तो मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे केशव प्रसाद मौर्य से फ़ोन पे भी बात किया और मैंने उनको पत्र भी लिखा कि जो भी इनकी मांगे हैं उसको जो है तत्काल जितना जल्दी से जल्दी हो पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अगर सरकार ने कुछ वादा किया है तो उसको पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। तो हमने पत्र भी लिख दिया है उनको और उनसे फ़ोन पे बात भी हो गई है। जी।
जल्दी न्याय मिल जाएगा। हाँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं आते हैं बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन न्याय दिलाने के लिए इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनका भी प्रयास काफी नहीं होता है, और इसके बावजूद भी आज भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो मौर्य दंपति थे जिनकी हत्या हुई थी, उनके लड़के हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवांश मौर्य है। कब आपके पिता माता की हत्या हुई थी? 14 जून को माता पिता का अपहरण करके 16 जून को उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद से अभी तक 6 महीने होने वाले हैं, पर अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई, ना ही केस का खुलासा हो पाया। सिर्फ आश्वासन देख के यहाँ पे कप्तान साहब द्वारा बात टाल दिया जाता है। सिर्फ बताया जाता है टीम लगी हुई है, काम कर रही हैं, जबकि कुछ भी नहीं प्रयास होता है। 4 दिन का आश्वासन दिया जाता है, 4 दिन के बाद भी जब हम लोग जाते हैं फिर बढ़ा के बोल देते हैं 1 हफ्ते का और समय दीजिए, फिर जब जाते हैं फिर 10 दिन का समय दीजिए, 1 हफ्ते का समय दीजिए। ऐसे बस आश्वासन पे आश्वासन दे के बात टाला जाता है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आप समझिए, इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी भी उनका भी प्रयास निष्फल रहा, और आज भी ये लोग 44 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आखिर क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा इस धरने के बाद? और वो भी संविधान की पुस्तक तले, जहां भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, उनके सामने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ में इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, आजमगढ़।